टेक्निकल अनुराग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस कूलर के किट फैन की वाइंडिंग करने वाले हैं दोस्तों। ये कूलर की किट फैन है दोस्तों, तो इसकी हम वाइंडिंग करने वाले हैं। वाइंडिंग करके आपको बताने वाले हैं कि आप लोग इस कूलर फैन की वाइंडिंग किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो हमारा स्टेटर है, इस स्टेटर की चौड़ाई कितनी है दोस्तों, क्योंकि स्टेटर की चौड़ाई से निर्भर होता है कि तार इस पर इसमें कितना मोटा पड़ेगा कितना पतला पड़ेगा। तो दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा स्टेटर है इसकी चौड़ाई 1 इंच 4 सूत है। दोस्तों, इस किट फैन के हमें कॉइल बनाने होंगे, और कॉइल बनाने के लिए कितने लंबे कॉइल बनाने हैं इसके लिए हमें इसका कॉइल साइज निकालना होगा। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता देते हैं आप लोग किस का कॉइल साइज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कुछ इस प्रकार का कोई भी वायर ले लेना है और इसी से कॉइल साइज निकालना है। तो दोस्तों, इसकी बाइंडिंग करते समय इसकी पिच याद रखना जरूरी होता है। इसको काटते समय ये देख लेना चाहिए कि ये किस तरह भरा हुआ है दोस्तों। ये हमारा 2 3 1 3 करके भरा था, तो हम उसी तरह से इसको भरने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसको किसी भी एक स्लॉट में डाल करके और बीच में 2 स्लॉट छोड़ करके तीसरे स्लॉट में डाल देना है 2 राउंड। देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग किसी भी एक स्लॉट में डाल देना है और उसके बाद में बीच के 2 स्लॉट छोड़ करके तीसरे स्लॉट में 2 राउंड डाल देना है, क्योंकि ये 2 3 भरा था, 2 3 भरा था, 1 3 भरा था। तो हम उसी तरह से इसकी वेंडिंग करने वाले हैं। फिर 2 स्लॉट छोड़ करके तीसरे और चौथे में 2 राउंड और पांचवे और छठे में 3 राउंड डालना है। तो मैंने तीसरे और चौथे में 2 राउंड डाल दिया है। अब पांचवे और छठे में 3 राउंड डालना है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा कॉइल साइज बनकर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं बीच के 2 स्लॉट छोड़ करके तीसरे और चौथे में 2 राउंड डाल देना है, पांचवे और छठे में 3 राउंड डाल देना है। ये हमारी रनिंग की पिच यही रहेगी, 2 और 3। ठीक है। अब हम इसी साइज के कॉइल बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसकी लंबाई आप लोगों को बता देते हैं कितनी है। ये आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, इसकी लंबाई 17.5 इंच है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके कॉइल बना लिया है दोस्तों। दोस्तों, ये 28 नंबर एल्युमिनियम वायर है, इसकी लंबाई 17 इंच है और इसके टर्न दोस्तों 85 टर्न पड़े हुए हैं। 28 नंबर एल्युमिनियम वायर से 85 टर्न पड़े हुए हैं। दोस्तों, इसका मैंने पहला कॉइल उठा लिया, देख सकते हैं आप लोग। इसमें ये जो हमारा कॉइल है इसमें 2 वायर हैं, ये हमारा मेन वायर है और ये वाला हमारा आगे के कॉइलों में गया हुआ है। ये मैंने पहला उठा लिया कॉइल, और इसका जो हमारा मेन वायर है इसको कुछ इस प्रकार से मोड़ लेना है। और इस प्रकार से मोड़ करके ये जो हमारा स्टेटर है, ये जो हमारा स्टेटर है इसके किसी भी एक स्लॉट में डाल देना है। और दोस्तों, किसी भी एक स्लॉट में डाल करके बीच के 2 स्लॉट छोड़ करके तीसरे में डाल देना है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बीच के 2 स्लॉट छोड़ करके तीसरे और चौथे में 2 राउंड डालना है। हमने एक राउंड डाल दिया है, दूसरा राउंड डालने वाले हैं। दोस्तों, इसी में हमें दूसरा राउंड डाल देना है। इसी में दूसरा राउंड डाल करके इसी में हमें ग्रीन वाला पेपर लगा देना है, क्योंकि इसी में एक राउंड अभी और पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट का।
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने बीच के दो स्लॉट छोड़ करके तीसरे और चौथे में दो राउंड डाल दिया है। ये देख सकते हैं दो राउंड डाल दिया है। अब पांचवे और छठे में तीन, इसी कॉइल को घुमा करके तीन बार में पहना देना है। सभी का दोस्तों इसको कुछ इस प्रकार से पकड़ करके इस तरह मोड़ लेना है और ये जो ग्रीन वाला पेपर लगा हुआ है इसके जस्ट बगल वाले में डाल देना है। देख सकते हैं दोस्तों हमने पांचवे और छठे में एक राउंड डाल दिया है और जिसमें पांचवे छठे में एक राउंड डाला है इसी में इसी कॉइल को घुमा करके हमें दो राउंड और डाल देना है। तो ये हमारी पिच हो जाएगी दो और इसमें इसमें तीन राउंड की पिच हो जाएगी। इसी को हमें फिर मोड़ लेना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने दो राउंड डाल दिया है। अब इसी को घुमा करके इसी में फिर से डाल देना है तो हमारे तीन राउंड हो जाएंगे और हमारा कॉइल कंप्लीट पड़ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा पहला कॉइल पड़ गया है। अब हम दूसरा कॉइल डालने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारा दूसरा कॉइल है और दूसरे कॉइल का ये वाला वायर एक नंबर कॉइल से आकर के दूसरे में आ रहा है। तो इसको हमें कुछ इस प्रकार से मोड़ लेना है, छोटा कर लेना है और छोटा करके दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसको जो हमारा वायर इधर से निकलेगा ये हमारा इधर आएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसको हम इस प्रकार डालेंगे तो ये वाला हमारा वायर इधर जाएगा। दोस्तों बीच के दो स्लॉट छोड़ करके दोस्तों बीच के दो स्लॉट छोड़ करके फिर से हमें वायर को वायर को डाल देना है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं बीच के दो स्लॉट छोड़ करके तीसरे और चौथे में दो राउंड डाल देना है। हमने एक राउंड डाल दिया है और दोबारा इसी में फिर से डाल देना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बीच के दो स्लॉट छोड़ करके मैंने दो राउंड डाल दिया है। अब ये जो हमारा स्लॉट छूटा हुआ है इसमें और इसमें यानी कि पांचवे और छठे स्लॉट में हमें तीन राउंड डाल देना है। इसी कॉइल को घुमा करके इन दोनों में तीन राउंड डाल देना है जैसे कि पहले वाले कॉइल में डाला था। उसी तरह इसको घुमा करके तीन राउंड में पूरे कॉइल को नीच दोनों स्लॉट में बैठा देना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने दूसरा कॉइल भी डाल दिया है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कॉइल है इसको स्लॉट में डालने का तरीका एक ही रहेगा। इसके दो स्लॉट छोड़ करके तीसरे और चौथे में दो राउंड डाला जाएगा, पांचवे और छठे में तीन राउंड डाले जाएंगे। पहला कॉइल हो चाहे दूसरा चाहे तीसरा चाहे चौथा, सभी कॉइलों को डालने का तरीका एक ही होगा। बीच के दो स्लॉट छोड़ करके तीसरे और चौथे में दो राउंड, पांचवे और छठे में तीन राउंड पड़ेंगे और केवल इसमें कनेक्शन देखने होंगे, कनेक्शन कलर नहीं होने चाहिए। और बाकी कॉइल को डालने का तरीका सभी चारों कॉइलों का एक ही रहेगा। तो देख सकते हैं ये मैंने कॉइल को उठा लिया है। ये आप लोग देख सकते हैं ये इधर से जो कनेक्शन वायर निकला ये इधर आया और ये जो इधर से निकलेगा ये इसी में चला जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है। देख सकते हैं पहला राउंड डाल दिया है, इसी में हमें दूसरा राउंड डाल देना है। आप लोग बीच के दो स्लॉट छोड़ करके तीसरे और चौथे में दो राउंड और अब पांचवे और छठे में इसी कॉइल को
मोड़ करके 3 राउंड में डाल देना है, पांचवें और छठे में। देख सकते हैं, इसको हमें कुछ इस प्रकार से मोड़ लेना है और मोड़ के इन्हीं में डाल देना है। जो ग्रीन वाला पेपर लगाया था इसके जस्ट बगल वाले में, जिसमें मैंने डाला है इसमें इसी कॉइल को घुमा करके 3 राउंड में बैठा देना पूरा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 राउंड डाल दिया है, और इसी में हमें तीसरी बार भी घुमा करके इसी में डाल देना है इसी प्रकार से। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा तीसरा भी कॉइल पड़ गया है। अब हम चौथा कॉइल डालने वाले हैं। कॉइल हमारे तीसरे कॉइल से निकला है, चौथे में आया है। इसको हमें किस प्रकार से लोग, ये हमारा मेन वायर है, और ये हमारा पहले कॉइल से निकला वायर ये इधर आ गया, और ये जो इधर से निकला ये इधर आ गया। ये इधर से निकलेगा, ये इधर आ जाएगा, और यहाँ से हमारा मेन वायर निकल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा जो वायर है इसको हम कुछ इस प्रकार से डालते हैं कि ये देख सकते हैं, ये इधर से निकल करके इधर जा रहा है। देख सकते हैं, इसी में हमें फिर से 2 राउंड डाल देनी है इसी कॉइल को घुमा करके। देखते हैं, मैंने 2 राउंड डाल दिया है। अभी इस तीसरे राउंड को भी इसी में डाल देना है। ये कॉइल बचा हुआ है, इसको भी हमें इसी में बैठा देना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हमारे रनिंग के कॉइल कंप्लीट पड़ गए हैं। अब हम स्टार्टिंग कॉइल डालने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग के कॉइल बना लिए है दोस्तों। ये दोस्तों 30 नंबर एल्युमिनियम वायर है, और इसके टर्न है 110 टर्न। तो दोस्तों इसकी जो हमारी पिच रहेगी, ये हमारी 1 3 रहेगी। ये जो हमारे रनिंग कॉइल थे इसकी पिच थी 2 3, और स्टार्टिंग कॉइल की हमारी पिच रहेगी 1 3। यानी कि यानी कि ये जो हमारा ग्रीन वाला पेपर है इसमें हमें 1 राउंड डालना होगा, और इसके जस्ट बगल वाले में 3 राउंड डालना होगा। तो इसके लिए दोस्तों हमारा कॉइल साइज भी छोटा हो जाएगा। कॉइल का मैंने साइज निकाला था, तो उसी के साथ में मैंने स्टार्टिंग कॉइल का भी साइज निकाला था। दोस्तों ये जो हमारे कॉइल हैं इनकी लंबाई 14.5 इंच है। तो दोस्तों अब इनको हम डाल के बताने वाले हैं, आप लोग किस प्रकार डाल सकते हैं। पहले कॉइल उठा लिया है, ये हमारा मेन वायर है। इसको हमने अपनी अपनी तरफ रख लिया है, और अपनी तरफ रख करके ये जो हमारा ग्रीन वाला पेपर लगा था ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें और इसमें डाल देना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग कॉइल का मैंने पहले राउंड डाल दिया है। इसकी पिच रहेगी हमारी 1 3। तो मैंने पहले स्लॉट, तो मैंने बीच के 2 स्लॉट छोड़ करके तीसरे और चौथे में जिसमें ग्रीन पेपर लगाया था इसमें 1 राउंड डाल दिया है। अब बचे हुए कॉइल को हमें ये जो ग्रीन पेपर लगाया था इसके जस्ट बगल वाले, ये जो हमारे जिसमें ये हमारे पड़े हुए हैं इसके जस्ट बगल वाले में, इसमें हमें इसी कॉइल को 3 बार मोड़ करके इसमें डाल देना है, इसके बगल वाले में। इसी को मोड़ करके इसी में फिर से डाल देना है, जिसमें डाला था इसी में फिर से डाल देना है। राउंड का हमारा ये 1 राउंड का हमारा कॉइल बच गया है, इसको भी हमें इसी में डाल देना है। दोस्तों पीवीसी मैंने इसलिए लगाई थी ताकि हमारे जो मैंने वायर डाला है ये निकले ना। अब इसको घुमा करके इसी में फिर से डाल देना है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक पहला कॉइल बैठा दिया है, अब हम दूसरा कॉइल इसमें बैठाने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा इधर से, ये जो हमारा पहले कॉइल से ये जो वायर निकलेगा ये हमारा इधर आएगा कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं, ये हमारा इधर से वायर निकला और ये आकर के इसमें आ गया। ये इसके जस्ट बगल वाले में इसमें और इसमें डाल देना है 3 राउंड। इसी इसी कॉइल को मोड़ करके 3 राउंड में इसमें डाल देना है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने तीसरा कॉइल भी डाल लिया है। अब हम चौथा कॉइल डालने वाले हैं। तो ये तीसरे कॉइल से निकल के चौथे कॉइल में आ रहा है। तो इस वायर को कुछ इस प्रकार से डालना है कि ये इधर से जो कनेक्शन वायर निकलेगा तीसरे से, ये इधर चौथे में इस साइड में जाएगा। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। डाल दिया है। अब ये जो हमारे स्लॉट, एक ये छूटा हुआ है एक ये छूटा हुआ है,
ये जो मैंने डाला है 2 स्लॉट छोड़ के तीसरे और चौथे में, इसके जस्ट बगल वाले में, पांचवें और छठे में इसी कॉइल को मोड़ करके 3 राउंड में पूरा कॉइल बैठा बैठा देना है। डालना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 राउंड डाल दिए, अब 1 राउंड और डालना होगा और बस हमारी वेल्डिंग कंप्लीट हो गई। इसको इस हिसाब से मोड़ के अंदर डाल देना है। तो तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने 1 नंबर स्लिप चढ़ा दी है इन वायरों के ऊपर। अब ये जो हमारे वायर हैं इनके ऊपर ये जो इंसुलेशन की परत चढ़ी होती है इसको हम ब्लेड के माध्यम से उतार देते हैं। तो इस प्रकार से इंसुलेशन की ये जो परत चढ़ी होती है वायर के ऊपर, इसको हमें उतार लेना है, तब ज्वाइन करना है। ऐसे ही ज्वाइन करेंगे तो इसमें करंट नहीं पकड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने ये इंसुलेशन की परत छुड़ा दी है और अभी हम इसमें वायर ज्वाइन करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें ये लीड पहले से ज्वाइंट थी, तो हम यही लीड ज्वाइन करने वाले हैं। तो दोस्तों नीले और लाल वायर को हम रनिंग वायर बनाने वाले हैं और सफ़ेद और काले वायर को हम स्टार्टिंग वायर बनाने वाले हैं। दोस्तों आप लोग जैसे भी कनेक्शन निकालें वो कंडीशनर ज्वाइन करते समय आप लोगों को याद रखना है। तो हम ये 2 रनिंग वायर बनाने वाले हैं और ये 2 स्टार्टिंग वायर बनाने वाले हैं। तो इनको हमें ज्वाइन कर देना है कुछ इस प्रकार से। अब ये जो हमारे जितने एक्स्ट्रा वायर हैं इनको हमें कट कर लेना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इन वायरों को मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब इसमें हमें 3 नंबर स्लिप चढ़ा देनी होगी जॉइंटों पर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने ये 3 नंबर स्लिप को चढ़ा करके और इनको इन वायरों को कुछ इस तरह से बांध दिया है। दोस्तों दोस्तों ये स्लिप आप लोग रखें, उसके नीचे ये हरा वाला कागज जो होता है इसे जरूर लगा दें। क्योंकि दोस्तों जब जब मोटर चलती है तो कॉइल जब गर्म होते हैं तो इसके जॉइंट गर्म होते हैं, और जब जॉइंट गर्म होते हैं तो जॉइंट यदि जलते हैं तो ये कागज ही जलता है। और यदि आप लोग कागज नहीं लगाएंगे और तब जॉइंट ये गर्म होंगे तो ये हमारे कॉइल को खराब कर देते हैं। तो जिसके कारण हमें इसकी वाइंडिंग दोबारा करनी पड़ती है और ऐसे हम दोबारा कनेक्शन निकाल करके ही इसे सही कर सकते हैं। तो इसका ये हरा वाला कागज लगाने के लिए जरूर याद रखें। अब इसको हम इस धागे के जरिए अच्छे से बांध देते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं ये हमारी वाइंडिंग एकदम कंप्लीट हो गई है। दोस्तों यदि आपको लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।